हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग के बारे में। स्पेशल क्लास है ये स्पेशल क्लास क्यों है? स्पेशल होते कौन है जिसके लिए कुछ प्रोटोकॉल फॉलो ना हो? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इतना ऊंचा पोस्ट है कि वो किसी को रिसीव करने एयरपोर्ट पे नहीं जा सकता, सी ऑफ करने एयरपोर्ट तक नहीं जा सकता, बहुत बड़ा पोस्ट है वो, लेकिन फिर भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट देश के कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अगर कोई आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका अगर आए तो उनको रिसीव करने के लिए कोई अगर एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वो क्या है, स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो कि प्रोटोकॉल तोड़ करके जा रहे हैं किसी को रिसीव करने के लिए, तो इसका मतलब है कि वो स्पेशल है। इसका मतलब क्या है? तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्मल क्लासेस के लिए यूज होता है उससे कुछ हट करके इसके पास अलग सा कुछ रूल रेगुलेशन है, इसलिए ये स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास में एक वर्ड और ऐड हो जाता है कि ये फाइनल क्लास है। फाइनल मतलब है कि इसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता, इसके जैसा कोई डुप्लीकेट क्लास नहीं बनाया जा सकता है, राइट? अब ये स्पेशल क्यों है इसे समझना जरूरी है। एक बात समझते हैं पहले, दो तरह के मेमोरी लोकेशन है ना, एक स्टैटिकली और एक डायनामिकली। स्टैटिकली जो मेमोरी लोकेट करते हैं ना हम लोग, वो स्टैक मेमोरी एरिया में एलोकेट होता है, और डायनामिकली जो मेमोरी लोकेट करते हैं ना, वो हीप एरिया में मेमोरी लोकेट करता है। हर फंक्शन के लिए स्टैग अलग अलग होता है। अगर फॉर एग्जांपल ये f1 फंक्शन है तो उसके लिए स्टैग 1 होगा, और ये f2 फंक्शन है तो उसके लिए मेमोरी एरिया अलग होगा, स्टैक 2 अलग होगा। लेकिन फंक्शन चाहे जितना भी बना लो आप, लेकिन पूरे प्रोग्राम में डायनेमिक मेमोरी लोकेशन कराने के लिए जो हीप एरिया होता है वो एक ही होता है, सिंगल होता है। जितने भी डायनेमिकली मेमोरी लोकेट करेंगे उसके लिए एक ही एरिया होता है। अब देखिए, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल लिखता हूँ बॉक्स बी इज इक्वल्स टू न्यू बॉक्स, तो ये जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है ये कैसे बन रहा है? डायनेमिक, तो ये यहाँ पे बनेगा। और ये जो बी है ये क्या है? रेफरेंस वेरिएबल। ये रेफरेंस वेरिएबल है तो ये कहाँ बनेगा? स्टैग एरिया में बनेगा। तो जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं डायनेमिकली जो बनता है वो बनता है हीप एरिया में, और जो रेफरेंस वेरिएबल है और जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो जब भी बनते हैं वो कैसे बनते हैं? स्टैटिकली बनते हैं, तो वो क्या बनते हैं? स्टैग एरिया में बनते हैं। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ उसको भी अब अगले वीडियो में आप अगले स्लाइड में समझोगे। आप देखो, आप पूरे प्रोग्राम में एक स्पेशल एरिया है हीप एरिया, और उसमें एक छोटा सा और एक एरिया है जिसे कहते हैं स्ट्रिंग बफर पूल। स्ट्रिंग बफर पूल। स्ट्रिंग के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सब इस स्पेशल एरिया में एलोकेट होते हैं। मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट बनने वाले हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं वो सब हीप एरिया में बनता है, लेकिन स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट जब बनते हैं वो इस स्पेशल एरिया में बनता है, क्योंकि ये क्लास ही स्पेशल है, राइट? तो देखिए, जैसे अब स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं वो देखिए ध्यान से। स्ट्रिंग s1 इज इक्वल्स टू जील, तो ये जो जील है ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है तो ये स्ट्रिंग बफर पूल में बनेगा, तो जील बना, और उसका जो रेफरेंस है वो एक स्टैग एरिया में बनेगा, और वो है लेट सपोज s1, राइट? ये सेकेंड तरह के ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दो तरीके से बन सकता है, नंबर 1, नंबर 2, दो तरीके से बन सकता है। ये जो बनेगा ना, ये देखिए कैसे बनेगा। एजुकेट्स डबल कोट्स में है तो स्ट्रिंग लिटरल है, और ये जब बनेगा तो ये कहाँ बनेगा? स्ट्रिंग बफर पूल में बनेगा। तो एजुकेट्स यहां पे बनेगा, और ये न्यू वाला ऑब्जेक्ट है तो न्यू वाला ऑब्जेक्ट जब भी बनता है तो हीप एरिया में बनता है। तो ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, इसका रेफरेंस यहां पे है, और इसका रेफरेंस
S2 में है, इस S2, राइट। क्या मैंने कहा आपसे कि स्ट्रिंग S2 जो है वो तो बनेगा स्टैग एरिया में, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल है, स्टैटिकली बनता है। न्यू से जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो हीप एरिया में बनेगा, और जो स्ट्रिंग लिटरल है जो डबल कोट्स में है वो स्ट्रिंग बफर पूल में बनेगा। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, एक तो ये वाला ऑब्जेक्ट और एक ये वाला ऑब्जेक्ट, इसमें दो ऑब्जेक्ट है। बहुत सारे इंटरव्यू में या फिर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो उसमें पूछा जाता है कि इसमें कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। तो एक्चुअली इसमें दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, एक हीप में बनेगा और एक स्ट्रिंग बफर पूल में बनेगा, राइट। अब देखिए इसको समझते हैं ध्यान से। अब जब S1 बना रहे हो तो S1 कहां बनेगा? स्टैग एरिया में। जब आप ज़ील लिख रहे हो तो ज़ील कहां पे बनेगा? लेट सपोज इसका रेफरेंस 100 है जो कि हमने S1 में स्टोर करा दिया। अगर मान लीजिए अगर आपने फिर से एक नया स्ट्रिंग बनाने की कोशिश किया और उसमें भी सेम वैल्यू डाल दिया, तो क्या होता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से इस चीज को, कि जब भी कोई स्ट्रिंग लिटरल वैल्यू आता है ना, तो वो जब आप रिक्वेस्ट करते हो बनाने के लिए तो वो पहले ढूंढता है बफर पूल में कि ऐसा पहले से कहीं बना हुआ है क्या। अगर बना हुआ है तो वो दोबारा नहीं बनाएगा, वो वही वाला एड्रेस भेज देगा किसको? S2 को भी सेम, वो नहीं बनेगा। तो जब भी आप स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग लिटरल बनाते हो, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो सबसे पहले वो बफर पूल में वो चेक करता है कि वो बना है कि नहीं बना है। अगर पहले से बना हुआ है तो वो दोबारा नहीं बनाएगा, वही सेम रेफरेंस भेज देगा। और अगर नहीं बना हुआ है तो जाकर के वो क्रिएट करेगा, राइट। अब अगर मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा लिखा है तो दिस इज स्मॉल जेड। स्मॉल जेड है, इसका मतलब क्या है? स्मॉल जेड है मतलब है कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो ये इस तरह के स्मॉल जेड वाला ज़ील नहीं है उसके पास, तो वो नया बनाएगा और वो कहाँ जाएगा? S3 में, राइट। अब एक और स्ट्रिंग है, ये कैसे बना होगा? S4 रेफरेंस वेरिएबल है, एक ऑब्जेक्ट बना होगा उसका रेफरेंस, और ये ज़ील का रेफरेंस इस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। ये कुछ ऐसा बना होगा। अब अगर मैं कंपेयर करूं, इफ S1 इक्वल्स टू S2, तो क्या प्रिंट करेगा ये? मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। प्रोग्राम बनाते वक्त इसको शॉर्ट में ऐसे नहीं लिखेंगे, पूरा ही लिखना पड़ेगा। S1 और S2, S1 और S2 एक्चुअली ना ये रेफरेंस वेरिएबल है, ये दोनों की वैल्यू चेक करेगा। ये वाला वैल्यू 100 100, दोनों में 100 100 है, तो ये क्या प्रिंट करेगा? इक्वल प्रिंट करेगा, राइट। ये दोनों इक्वल प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे S3 लिख दिया, तो S3 लिख दिया तो S3 में क्या सेम रेफरेंस है? नहीं, सेम रेफरेंस अगर नहीं है तो ये क्या प्रिंट करेगा? अनइक्वल प्रिंट करेगा। अगर S2 लगाए होते तो सेम इक्वल प्रिंट होता है, S3 लगाए हैं तो अनइक्वल प्रिंट करेगा। मान लीजिए S4 लगा दिया होता तो, S4 लगा दिया होता तो S4 लगाने से क्या होगा? S4 लगाने से क्या सेम एड्रेस है? नहीं, वैल्यू कंटेंट दोनों में ज़ील है, लेकिन एड्रेस दोनों का अलग अलग है, दोनों का रेफरेंस अलग अलग है। डायरेक्टली वो उसको नहीं होल्ड कर रहा है, उसके ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा है, और ऑब्जेक्ट के अंदर वो स्ट्रिंग लिटरल है, तो इसलिए ये भी क्या प्रिंट करेगा? अनइक्वल प्रिंट करेगा। तो ये तो कंटेंट सेम होने के बाद भी अनइक्वल प्रिंट कर रहा है ना। लेकिन अगर हमें कंटेंट सिर्फ कंपेयर करना हो तो क्या करेंगे? तो कंपेयर करने के लिए हम लोग एक लिखते हैं, एक मेथड, देखिए कैसे लिखते हैं। S1 डॉट इक्वल्स S2, इक्वल्स कंटेंट कंपेयर करता है, दोनों का रेफरेंस कंपेयर नहीं करता। दोनों के कंटेंट में क्या है? इक्वल। अगर S4 भी लगाए होते ना तो भी क्या प्रिंट होता? इक्वल, राइट। तो इस तरह से क्या होगा कि आप
कंटेंट कंपेयर करना चाहोगे तो कंपेयर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ना कि ये दोनों भी सेम रहे तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मुझे एक और मेथड यूज करना पड़ेगा, इक्वल्स इग्नोर केस। इससे क्या होगा कि केस सेंसिटिविटी भी खत्म हो जाएगी, दोनों के कंटेंट चेंज करेगा बिना केस सेंसिटिव हुए, तो ये भी क्या प्रिंट करेगा, इक्वल प्रिंट करेगा। तो इस तरह से स्ट्रिंग के पास एक मेथड नहीं है, काफी सारे मेथड है, उसको सब प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा और उसको देखते हैं।